जी स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमें SN2 मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे थे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें भी सबसे पहले हम उन्हीं पॉइंट्स को लेके डिफाइन करेंगे SN1 मैकेनिज्म को। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। The nucleophilic substitution reaction in which breaking of carbon halogen bond and the formation of nucleophile carbon bond occur one after the other in two different steps। कि अगर कार्बन हेलोजन बॉन्ड और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड दोनों ही डिफरेंट स्टेप में टेक प्लेस हो रहे हैं, इसको हम नाम देते हैं SN1 मैकेनिज्म का। देखिए स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल में हमने लिखा कि आगे पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है जिसमें बोरोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है। इसके साथ हम रेट करवा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसमें के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि OH नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ब्रोमीन जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है तो फर्स्ट पे क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पर ब्रोमीन जो है लीव करेगी, यहाँ पर आपके पास KBr बन जाएगा। अब देखते हैं ये जो एग्जाम्पल है ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास SN1 मैकेनिज्म, हमने कहा फर्स्ट स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, सेकेंड स्टेप में कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो ब्रोमीन है ये एज ए लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन यहां से लेके इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां से लीव कर जाती है, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो इस तरह से आपके पास जो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। फर्स्ट स्टेप आपके पास रिवर्सिबल स्टेप है और यही स्लो स्टेप है, इसी को ही हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यही कार्बोकेटाइन आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करता है जब इस कार्बन के ऊपर, तो फाइनली आपके पास ये जो OH ग्रुप है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच होकर फाइनली आपको टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये जो SN1 मैकेनिज्म है वो टेक प्लेस होता है। दोबारा देख लें, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है जबकि जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में वो प्रोडक्ट मिलती है वो कार्बोकेटाइन है, जबकि सेकंड स्टेप में हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो टर्शरी अल्कोहल है। अब इसको भी हम इस मैकेनिज्म को डिफरेंट स्टेप में एक्सप्लेन करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप को हमने नाम दिया टू स्टेप मैकेनिज्म। एक्सप्लेनेशन में हमने कहा कि ये हमारे पास टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और सेकंड स्टेप में कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड टेक प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको हमने नाम दिया टू स्टेप मैकेनिज्म का। उसके बाद इसकी मॉलिक्यूलरिटी, हमने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप। तो देखिए इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ये इसमें कितने मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड। तो इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो यूनिमॉलिक्यूलर होगा। तो हमने लिखा दिस इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ अटैक, कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस डायरेक्शन से अटैक करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें तो लिविंग ग्रुप है वो ऑलरेडी यहाँ से रिमूव हो चुके हैं नेगेटिव फॉर्म में। अब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर रिपल्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो इस साइड से भी अटैक कर सकते हैं, वो दूसरी साइड से भी अटैक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आपके पास दोनों इक्वल ही बनेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इन SN1 मैकेनिज्म बिकॉज लिविंग ग्रुप इज ऑलरेडी लीव एंड all the carbon atom in same plane, so nucleophile may attack on left side और right side, इफेक्ट इक्वल होगा इन दोनों का। नेक्स्ट हमने कहा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होगी, 50% इसके इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है जबकि 50% इसकी रिटेंशन होती है। इन्वर्जन मीन के इसमें ये जो OH ग्रुप आ रहा है वो यहाँ पर नहीं, इसमें इसकी ऑपोजिट साइड पे अटैच होगा OH। अगर रिटेंशन में कि जिस साइड पे OH है वो वहां पर भी OH मौजूद रहेगा। तो इस तरह इसकी 50% ये चांसेस है इन्वर्जन बनने के और 50% चांसेस है रिटेंशन के। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन काइनेटिक। रिएक्शन काइनेटिक में क्या करते हैं कि हम कंपाउंड की स्टडी करते हैं कि इसमें किस कंसंट्रेशन के ऊपर वो कंपाउंड है उसका रेट डिपेंड कर रहा है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो जो मैकेनिज्म है वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया
दिया रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट अल्काइल हैलाइड के। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर सिर्फ फर्स्ट है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म होगा। वो कौन से अल्काइल हैलाइड है जो SN1 मैकेनिज्म को शो करते हैं, तो इसमें सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है जो SN1 मैकेनिज्म को शो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 मैकेनिज्म को शो करते हैं, जबकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म को शो करते हैं। अब जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते होंगे, आया कि वो SN1 है या वो SN2 है। तो देखें स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि अगर आपके पास ये जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है ना एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वो SN1 मैकेनिज्म को शो करेगा। तो ज्यादातर जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म को शो करते हैं, बहुत कम ऐसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है जो SN2 मैकेनिज्म को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास ये जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है अक्सर वो SN1 और SN2 में इन दोनों में से कोई पूछ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।